हरिओम। हे प्रिय मित्रों, चलो परमात्मा की ओर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हे परम प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति आज भी आपके लिए बहुत ही धर्म और कर्म से संबंधित वीडियो है, जो निश्चित ही जीवन को प्रभावित भी करेगी और इससे अनुसरण करने से जीवन में लाभ भी निश्चित ही होगा और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा इसको एक दूसरे के लिए सुनाने से, भेजने से एक दूसरे के लिए भी पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि धर्म चर्चा है ना, हरि कथा जो है, धर्म चर्चा जो है, ईश्वरीय चिंतन जो है, जितना भी हो ये उतना ही कम होता है। हे प्रिय मित्रों, आज जो है कर्म पर आधारित मैं आपको बता रहा हूँ। आदमी सोचता है कि मैंने कोई गलत कार्य किया ही नहीं, तो फिर मैं क्यों दंड का भागी हूँ, मैं क्यों बेवजह कष्ट पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ बेवजह कुछ भी नहीं होता है। इस संसार में ये संसार ही एक वजह है, ये पूरा ब्रह्मांड ही एक वजह है। बेवजह से यहाँ कुछ है ही नहीं। अगर पूरे ब्रह्मांड की, इस संसार की, पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है उस परम पिता परमात्मा, उस परम शक्ति, उस ऊर्जा ने की है, तो इसकी कोई ना कोई वजह है। ये पूरा संसार चल रहा है, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये पेड़ पौधे वनस्पति ये सब उग रहे हैं, फल दे रहे हैं, जल की व्यवस्था है और अनेक अनेक जीवन की व्यवस्था है, और पता नहीं कितने प्रकार के हजारों करोड़ों तरह के जीवों की व्यवस्था है, और उन सब के भोजन की व्यवस्था है। तो ये कोई बेवजह है ही नहीं। तो फिर हम कर्म फल बेवजह कैसे भोग सकते हैं? ये बिल्कुल असंभव है। और सबसे बड़ी बात यह है, कभी भी हम अपने जब कर्म करते हैं तो उन कर्मों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। वे कर्म बहुत ही ऐसे सहज हो जाते हैं कि जैसे स्वतः ही हो गए हों। लेकिन जब उनका परिणाम होता है तो वह बड़ा ही कष्टकारी होता है, और इतना कष्टकारी होता है कि हमारी नाक में दम कर देता है, एक एक सांस लेनी भारी कर देता है। आपने बहुत बार देखा ना, कोई पेशेंट है जब अत्यधिक बीमार होके वह एडमिट हो जाता है, तो किस तरह एक एक घंटा, एक एक मिनट, कई बार तो एक एक सेकंड भी बहुत भारी हो जाती, बहुत कष्टकारी हो जाती है। जीवन बचे कि ना बचे, लेकिन जो जीवन भर कमाई है, बड़ी कष्टों से कमाई है, उस सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, एक ही झटके में समाप्त हो जाती है। अब देखिए, जो पूरे जीवन भर मेहनत मजदूरी या व्यापार या कुछ भी कार्य किया और कितने कष्टों से उस धन को जमा किया, लेकिन वो जीवन चाहिए तो एक ही झटके में देना पड़ जाएगा। तो सोच के देखो वो कौन सा कर्म होगा
जो इतना कष्टकारी होगा कि जो पूरे जीवन का संचय धन वो एक ही बार में लेके चले गया। तो हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, हमेशा कर्म करने से पहले 1000 बार सोचो, लाखों बार सोचो, करोड़ों बार सोचो, क्योंकि यही वो समय है जब हमारे हाथ में डोर है। इसके बाद फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। आपने पिता में भीष्म का वृतांत तो महाभारत में सुना ही होगा। कौन ऐसा है जिसने नहीं सुना होगा? इतना चर्चित वृतांत है कि जब वह मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे तब उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि हे माधव, मैं अपने पिछले 100 जन्म देख चुका हूं, वहां तक मेरे देखने में कोई ऐसा कर्म नहीं मुझे दिखाई दे रहा है जो मैंने किया हो कि जिसका दंड इतना भयावह हो कि मैं इतने दिनों से जो है बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूं, न प्राण त्याग सकता हूं और न ही पीड़ा का अंत है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, हे कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म, आप देखिए, 100 जन्म से पहले 101वें जन्म में आप देखिए, आप जब रथ लेकर जा रहे हो तो आपने एक छोटे से सांप के बच्चे को उठाकर एक झाड़ी पर फेंक दिया अपने रास्ते से। उसे दूर भी हटा सकते थे, लेकिन आपने झाड़ी पर फेंक दिया और वह वहां कांटों में फंस गया। कांटे उसके शरीर में चुभ गए और वह उन कांटों पे पड़ा पड़ा ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। आप देखना, जितने दिन वह पड़ा हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उतने ही दिन आप भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, आप भी बाणों की सैया पर पड़े हैं। तो हे परम प्रिय मित्रों, यहाँ तो कर्म की परिभाषा है। अब देखिए वहां कितने प्यार से उन्होंने बाणों पे उस समय उस सर्प के बच्चे को, सर्प को कह लो कुछ भी, फेंक दिया था और वह फिर 101 जन्म बाद वह कर्म बन कर आया और किस तरह कितने बड़े महावीर, महाप्रतापी को भी उसने धराशायी कर दिया। कर्म इतना बलवान होता है। तो हे प्रिय मेरे मित्रों, माताओं, बहनों, कर्म करने से पहले तनिक विचार करो। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।